अंकल जी इसकी के बावजूद भी आपने अनुकूलता बनाई, इस बात की खुशी है। ऐसा भाभी जी तो रहेंगी ना। बिल्कुल आपके आने से बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। आप आगे जाओ। अध्यक्ष जी कहाँ हैं? जी राज की संलेखना पर आज पूरे देश में विनयांजलि सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में हमारा सौभाग्य है कि इस गुना क्षेत्र में पूरे लोकप्रिय सांसद आदरणीय केपी यादव जी अपनी पूरी परिवार के साथ यहाँ पर दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। बड़ी खुशी है कि हमारे सांसद कार्यक्रम को विधिवत शुभारंभित किया। हम आपके प्रति बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वीडियो बना लेना बेटा। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। सागर जी मुनिंद्राय नमो नमः। ओम रूम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय नमो नमः। ओम रूम आचार्य गुरु मुनिंद्राय नमो नमः। ओम रूम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय नमो नमः। ओम रूम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय नमः। ओम रूम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय। बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य जय हो प्रभु, आपका शासन जयवंत रहे। जयवंत रहे। श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मैं नमन करता हूँ और सभी यहाँ पधारे जैन समाज और अन्य लोगों को भी, बड़ों को मेरा चरण वंदन और छोटों को बहुत बहुत प्यार। आचार्य श्री ने हमेशा ही हमें वो मार्ग दिखाया है जिस मार्ग पर चलकर हम अपने राष्ट्र को, अपने राष्ट्रवासियों की सेवा कर सकते हैं। हमेशा हमें सत्य का मार्ग दिखाया है, हमेशा हमें वो मार्ग दिखाया है जिससे कि हम लोगों की मदद कर सकें, लोगों के जीवन में कैसे हम खुशहाली ला सकते हैं। और हमेशा पूरे देश ने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने जो मार्ग उन्होंने दिखाया, हम लोगों ने हमेशा कोशिश की कि हम गुरुवर के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। और मैं तो ये मानता हूँ कि आज हम जहाँ पहुँचे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान आचार्य श्री का है, क्योंकि मैं जिस पार्टी से आता हूँ, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सभी के समक्ष ये बात कही थी कि जब भी राष्ट्र हित में या विश्व कल्याण के लिए मुझे जब भी कोई बड़े फैसले लेने होते थे तो हमेशा मैं गुरुवर के समक्ष वो बात रखता था और 24 घंटे के भीतर गुरुवर पूरा उस बात का संज्ञान लेते थे, उसका विश्लेषण करते थे और मुझे 24 घंटे के ऊपर मार्गदर्शन देते थे कि मुझे करना क्या है। तो मैं तो मानता हूं कि हम जहां भी आज पहुंचे हैं निश्चित ही गुरुवर का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि ऐसे मार्गदर्शक होते हैं तभी हम सही रास्ते पर चल पाते हैं। और निश्चित ही आगे भी हम गुरुवर का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहेगा और उनके दिखाए मार्गदर्शन पर हम आगे भी चल के अपने राष्ट्र के लिए और अपने देशवासियों के लिए, और सिर्फ राष्ट्र और देशवासियों के लिए नहीं, गुरुवर के मन में तो पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, इस प्रकृति के लिए जो प्यार था और जो मार्ग उन्होंने दिखाया है कि हम किस तरह अपनी प्रकृति से प्यार करें, किस तरह से हम अपने संस्कारों का संरक्षण करके उनका संवर्धन करें, अपने संस्कारों में कैसे रहे,
तो निश्चित ही मैं ये मानता हूँ, मैंने तो स्वयं भी बचपन से ही ये अनुभव किया है, क्योंकि अशोकनगर में ही मेरा जन्म हुआ है और हमेशा जैन समाज में मेरे सारे मित्र हैं, खूब आना जाना रहा हमेशा से ही। चाहे स्कूल समय की बात करें तो हमेशा पराठों के साथ जीरा बन का स्वाद कभी नहीं भूल सकता मैं, और आज भी मैं जीरा बन को हमेशा घर पे किसी न किसी दोस्त के यहाँ से बुला के ही रखता हूँ। और शायद ये जो संस्कार मिले, क्योंकि हमारी जैसी संगत होगी वैसे ही हम संस्कार मिलेंगे और वैसे ही हम इंसान बनेंगे। तो जो मेरे आस पड़ोस से, जो मेरे मित्रों से, जो बड़ों से मुझे सीख मिली, उसी रास्ते पर मैं चला हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आज मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ उसमें कहीं ना कहीं मेरे सभी मित्रों का, मेरे बड़ों का, मेरे गुरुवरों का, सबका आशीर्वाद है, तभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और मैंने तो कई मंचों से कहा है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म ईश्वर ने ऐसे क्षेत्र में दिया है जो कि बहुत बड़ा धार्मिक क्षेत्र है, और हर क्षेत्र के धार्मिक तीर्थ हमारे यहाँ हैं। चाहे हम जैन समाज के थोबोन जी की बात करें, चाहे गुना की बात करें, चाहे आनंदपुर साहिब की बात करें, चाहे करीला धाम या जागेश्वरी मैया की बात करें, चाहे हमारे टेकरी सरकार की बात करें, तो ये क्षेत्र बहुत ही धार्मिक है और सभी बहुत प्यार से यहाँ रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और हमारे गुरुवरों के भी यहाँ पर हमेशा, अशोकनगर में तो चतुर्मास भी होते रहे हैं, कोई ना कोई संतों से हमें हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। तो मैं यही कामना करूँगा कि विद्यासागर महाराज जी का भी सदा इस क्षेत्र पर आशीर्वाद बना रहे और ये क्षेत्र खूब तरक्की करे, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले। आज मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भी उनके 2-3 बार दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैंने साक्षात उनके दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया है। तो मैं उन गुरुवर के चरणों में बार बार नमन करता हूँ। सांसद आदरणीय श्री के.पी. यादव साहब पधारे हैं। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अध्यक्ष महोदय अपनी वाणी से आभार व्यक्त करेंगे। आचार्य भुवन श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। महानुभाव, आज हम अपने आराध्य गुरुदेव इस जगत के उपकारी आचार्य भुवन श्री विद्यासागर महाराज जी की विनयांजलि सभा में यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे क्षेत्र के सांसद आदरणीय श्री के.पी. भाई साहब हमारे बहुत ही छोटे से आमंत्रण पर कल जब वो गुना आए और अचानक ही जाकर के हम लोग रेस्ट हाउस में पहुंचे और वहाँ उनसे मुलाकात हुई और बहुत ही सहज भाव से उन्होंने इस कार्यक्रम में आने की आपने हमें स्वीकृति प्रदान की। ये स्वीकृति इस बात को प्रदर्शित करती है कि हमारे सांसद महोदय जैन धर्म के लिए, सर्वधर्म के लिए, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी के लिए कितने समर्पित हैं। आपने बहुत ही सहजता से ये कहा कि मेरे को आदरणीय गृह मंत्री जी ग्वालियर पधार रहे हैं, उनके कार्यक्रम में पहुंचना है, लेकिन मुझे आचार्य भगवान के लिए भी विनयांजलि अर्पित करना है। तो आप लोग कोई ऐसा कार्यक्रम को सेट करें कि मैं दोनों जगह अपने कार्यक्रम को उपस्थिति दे सकूं। तो सुबह, इतनी सुबह आदरणीय भाई साहब उठ करके यहाँ पर भाभी जी के साथ में इस कार्यक्रम में पधारे हैं और उन्होंने गुरु के प्रति जो अपनी श्रद्धा यहाँ व्यक्त की है। हम सकल दिगंबर जैन समाज और सकल नगर समाज की ओर से आदरणीय सांसद महोदय का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। उन्होंने यहाँ आकर के गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। दो शब्द महामंत्री आदरणीय श्री अनिल जी नगर, 2 शब्द। वे महान होता है और हमारे क्षेत्रीय विधायक जी आदरणीय के.पी. यादव साहब ने, हमारे सांसद जी आदरणीय के.पी. यादव साहब ने जो यहाँ पर पधार कर
इस कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया है। उपकार को, क्योंकि जो गुरुवर ने उपकार किया है उसको हम भूल नहीं पा रहे, उसी प्रकार इस क्षेत्र के हमारे सांसद जी ने जो यहाँ पर शुभारंभ किया है इसको भी हम नहीं भूल पाएंगे। एक बार पुनः उनके प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र। जय बोले सर्व श्रोमणी आचार्य परमेष्ठी भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस युग के महान दीप्तिमान सूर्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज आज हमारे बीच भले ही नहीं हैं, लेकिन उन्होंने संयम के पथ को एवं देश में जो उन्नति हुई है उसमें जो अपने मार्ग प्रशस्त किया है, उसके लिए वास्तव में आचार्य महाराज का बहुत योगदान है। वास्तव में गुरुदेव की जो छत्र छाया में हम इस मनुष्य जन्म को सार्थक बना रहे थे, वे साया भले इस समय हमारे सामने ना हो, लेकिन निश्चित मानिएगा कि उनका आशीर्वाद ही हमें उनकी छत्र छाया से कम नहीं होगा। आचार्य महाराज ने इंडिया नहीं भारत बोलो, वास्तव में ऐसे ऐसे मार्ग को प्रशस्त किया है जिनकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में क्या कुछ नहीं कहा। वास्तव में जब कोई अहम निर्णय लेने होते थे तो प्रधानमंत्री जी आचार्य महाराज के पास अपना संदेशा भेजते थे और विदिन 24 घंटे के अंदर एनालिसिस करके और आचार्य महाराज क्या करना है, किस तरफ किस दिशा में जाना है, इस सारे के सारे दिशा निर्देश आचार्य महाराज प्रधानमंत्री महोदय को भेज देते थे। हम गौरवशाली हैं कि हमने ऐसे युग में जन्म लिया है कि हम साक्षात आचार्य महाराज के दर्शन करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। गुरु वंदना के लिए बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती सोनाली जी जैन को, कृपया पधारें और पधार कर आज की इस विनयांजलि सभा का भव्य शुभारंभ गुरु वंदना से करें। विद्यासागर महाराज जी के पावन पुनीत चरणों में आज विनयांजलि स्वरूप चंद पंक्तियां मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। सुना है आंगन और सुना है मन, गुरुवर आ जाओ ये कहते हैं हम सब। तुम छोड़ के जाओगे हम सब को रुलाओगे, यादों के मीठे पर हरदम याद आओगे। प्यारे गुरुवाणी कहानी है, आज अंजलि में आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना है मन, गुरुवर आ जाओ ये कहते हैं हम सब। आचार्य गुरु के बिन कोई ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तो खुद ही जाए। प्रेम का ऐसा बंधा अब तोड़ा न जाए।
कहते हैं हम सब, यही कहते हैं हम सब। हमारे बहुत सारे आमंत्रित वक्तागण पधार चुके हैं। उन सभी से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वे कृपया मंच पर पधारें और पधार कर आचार्य महाराज के सामने दीप प्रज्वलन करें। संतों के संत थे वे, साक्षात अरिहंत थे। और अरिहंत का हमेशा गुणगान होता है, उनका नाम होता है। चालन के माध्यम से मैं आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, स्मरण करता हूं उन आचार्य परमेष्ठी को जिनकी बदौलत ये जगत और जैन धर्म टिका हुआ है, जिनकी साधना से एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव अपनी आत्मिक शांति को प्राप्त होते हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिया गया ज्ञान का एक एक शब्द हमारे इस जिस्म में समाहित है। आइए विनयांजलि के इस क्रम को चालन के माध्यम से मैं प्रारंभ करता हूं। गुरुदेव के पावन चरणों में समर्पित पूज्य आचार्य श्री का वर्णन बोलिए कैसे करूं, शब्द लगते हैं निरर्थक, अब कौन सी उपमा धरूं। सत्य से साकार जो चारित्र दर्शन ज्ञान है, मैं तो कहता हूं इस धरती पर आचार्य विद्यासागर भगवान है। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर भगवान है। आइए चलते हैं गुरुदेव के पावन चरणों में विनयांजलि के माध्यम से। हमारे आगंतुक महानुभाव अतिथि सभी पधार चुके हैं। मैं क्रम प्रारंभ करता हूं।
और आवाज दे रहा हूँ भाई अभिजीत जी गोयल जी को संचालन के डेस्क पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले एक 55 सेकंड की वीडियो क्लिप पूज्य आचार्य श्री के जीवन वृतांत पर आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और इसके बाद अनुरोध कर रहा हूं भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार जी जैन से कि वे आएंगे और अपना वक्तव्य विनयांजलि के माध्यम से यहां देकर इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करेंगे। सन 1946 सदलगा कर्नाटक के इस छोटे से गांव में शायद ही किसी ने इस बात की कल्पना की होगी कि उस वर्ष अक्टूबर के महीने में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा को उनके गांव में एक चांद खिलेगा। आकाश में नहीं, किसी के आंगन में। अंतरयात्री महापुरुष आचार्य श्री विद्यासागर। जहाँ जहाँ वो धरती अंबर होता है, जाने ये कैसी माया माया है तेरी। तू निर्बल काबल है स्वामी रखवाला हम सबका, उसको क्या डर है जिस पे छाया है तेरी। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना। विजय जैन साहब से अनुरोध है कृपया वे आएं और विनयांजलि कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ करें। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पद पंथी गुरुवर प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय युग दृष्टा आचार्य भगवान विद्यासागर जी की पावन स्मृति को नमन करता हूँ। बंधुओं, ये सृष्टि की, ये जगत का सौभाग्य है कि आचार्य श्री ने इस युग में जन्म लिया और हम सबका सौभाग्य है कि आचार्य श्री के समय में हम सब ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और उनके आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन को प्राप्त किया और हम एक धर्म के मार्ग पर बढ़ने लगे हैं। बंधुओं, 21 वर्ष की वय जब व्यक्ति को अपने भविष्य का बनाने का काम होता है, लौकिक जगत की ओर देखने का समय होता है, जब अपने परिवार को बसाने के बारे में विचार करता है, उस समय जिस व्यक्तित्व ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के लिए जब देशभूषण जी महाराज से प्रार्थना की तो बात आई कि ये संयम का मार्ग वे अपना पाएंगे या नहीं। तो लगातार 3 दिवस तक उपवास करके ये बता दिया कि मैं इस मार्ग के लिए पूरी तरह मन से, प्राण से, श्रद्धा से तैयार हूं। और ब्रह्मचर्य व्रत के 1 वर्ष बाद ही मुनि दीक्षा पूज्य गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से प्राप्त की। मेरे को तो ये लगता है कि गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी की दिव्य दृष्टि ने उस समय ये सब देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि ये वो आत्मा है, ये वो जीव है, ये वो मुनि है, ये वो प्रतिभा है जो पूरे विश्व को मार्गदर्शन देगी, जैन धर्म की पताका को आगे बढ़ाएंगे। जो मुनि परंपरा लगभग कम हो गई थी, लुप्त प्राय होने की बात थी, वो परंपरा को आचार्य श्री ने एक साथ पुनर्स्थापित किया। न केवल स्थापित किया वरन अपने ऐसे शिष्य तैयार किए हैं
जो युगों युगों तक इस भावना को, इस मार्ग को, इस मुनि पंथ को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। 4 वर्ष बाद ही 26 वर्ष की आयु में जब अपने सारे दायित्व, मैं तो ऐसा कहूंगा कि अपने सारे जो उनकी साधना, उनकी जो कमाई थी, उनका जो व्यक्तित्व था इमाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का, वो सारा आचार्य पद के साथ परम पूज्य विद्यासागर जी को प्रदान कर दिया गया था। और उसका निर्वाह भी जो पूज्य गुरुवर ने किया वो हम सबसे छुपा नहीं है। उन्होंने स्वयं का कल्याण किया, स्वयं के कल्याण के साथ साथ जगत को भी कल्याण का मार्ग दिखाया और जगत का कल्याण भी किया। देखिए, आध्यात्म की दृष्टि से हम देखें तो इतने सारे शिष्य और एक से एक पढ़े लिखे इंजीनियर हो, चाहे सीए हो, चाहे एमटेक हो, सारे पढ़े लिखे शिष्य, और पर ये लौकिक पढ़ाई के साथ उनको जो दीक्षा दी जाती थी या जो उन्हें इस मार्ग पर स्थापित किया जाता था, तो वो भी एक बिल्कुल पक्का सोना बना के तपा के पूरे ज्ञान को उनके अंदर प्रवाहित करके ही जो है दीक्षा दी जाती थी। कहीं से ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी को भी दीक्षा दे दी जाए, पूरी पात्रता देखने के बाद उन्होंने दीक्षा दी। यही कारण है कि विद्यासागर जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वे सब अपनी प्रतिभा, अपनी पताका, अपनी धर्म की पताका को निरंतर बढ़ा रहे हैं। समय की बहुत सीमा है, मर्यादा है। एक छोटी सी बात मैं यहाँ कह के अपनी बात को विराम दूंगा। 1995 की बात है, आचार्य श्री कुंडलपुर में विराजित थे। 1994 में क्षमा सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ था। एक बड़ा विशाल और व्यवस्थित चातुर्मास था, जिसकी ख्याति गुना नगर के प्रत्येक जैन समाज के व्यक्ति को थी। आचार्य श्री शाम का समय था, लगभग 7:30-8 बजे के थे। उस समय उनकी भैया वृत्ति का एक अवसर जैन समाज गुना के हम करीब 50-60 लोग डॉक्टर महावीर जी के नेतृत्व में वहां गए हुए थे। तो चूंकि क्षमा सागर जी का नाम जुड़ा हुआ था चातुर्मास का, तो गुना वालों को एक आधा मिनट का 45 सेकंड का अवसर मिल रहा था भैया वृत्ति के लिए जाने का। तो मुझे भी जाने का अवसर मिला। एक मंदिर में कपड़ा लगा हुआ था, आचार्य श्री विराजमान थे। पर जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो आचार्य श्री, मैंने जो देखा वो अद्भुत है। आज भी मैं बात करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आचार्य श्री के पूरे शरीर पर, आभा मंडल की बात करते हैं तो आदमी को पीछे से अपना केवल सिर पे दिखता है, पर पूरे शरीर में लगभग 1000 वाट का बल्ब जल रहा हो, ऐसा आभा मंडल मेरे को देखने को मिला। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं। और ये आभा मंडल दिखा मुझे, ये ठीक है, पर निरंतर उनके साथ चलता रहा है। उनकी खुशबू वो यहाँ है, हजारों मील दूर तक जाती रही है। ये उनका आभा मंडल था। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। वे देह से हमारे साथ नहीं है, पर उनके जो सिद्धांत हैं, उनका जो मार्ग है, वो हमारे साथ है। उस पर हम चलकर इस जीवन को धन्य बनाए, यही मेरी भावना है। मेरी विनम्र विनम्रांजलि आचार्य गुरुवर के चरणों में निवेदित है। अनुरोध कर रहा हूं श्री अनिल जी जैन, पूर्व जैन समाज अध्यक्ष से, कि वे आए और अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। इसी बीच एक बात बार बार मन में आती है कि भगवान महावीर की दर्शन पीठिका पर जब बहुत सारे आचार्य आए और सबने अपने आप अलग अलग जीवन दर्शन जीने की कलाएं दी, और आज वर्तमान युग में भी जब सैकड़ों आचार्य जैन परंपरा के इस धरा पर हैं, लेकिन केवल एक शब्द आचार्य श्री जब बोला जाता है तो निश्चित रूप से एक ही छवि सभी के मानस पर आती है कि आचार्य श्री यानी आचार्य श्री विद्यासागर। पुनः नमन, पुनः नमन। आज हम सभी लोग गुरुदेव के चरणों में विनयांजलि देने आए हैं।
गुरुदेव के विषय में हम क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है। गुरुदेव एक ये वो शक्ति थी, शक्ति है, हम उनके विषय में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। हमारे पास वे तो सूर्य के समान है, जैसे सूर्य को रोशनी दिखाना एक कठिन कार्य है, ऐसे ही वो सूर्य हैं गुरु जी, जो हमको इस धरातल पर पूरी समाज को, पूरे विश्व को, देश को रोशनी बिखेर रहे हैं और उन्होंने रोशनी दी है हम लोगों को। ऐसे गुरुदेव आज हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी यादें और उनके संस्मरण हमारे साथ हैं। मैं गुरुदेव के साथ जो संस्मरण है, एक 2 मिनट 5 मिनट के मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम सन 2000 में यहाँ विधान होना थी और विधान के लिए हमने गुरुदेव से संघ का आशीर्वाद मांगा। गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया। वो तारीख थी 18 नवंबर सन 2000। 18 तारीख को गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। उस समय हम साथ में थे, रमेश भाई साहब, आदरणीय हमारे पीके जैन साहब जो आज वर्तमान में गुणसागर जी हैं, अनिल अंकल और मैं, हम चारों लोग बैठे हुए थे। किसी कारण से हमको रात को जाना थी, नहीं गए। दूसरे दिन रुके रहे। सवेरे दूसरे दिन 3 बजे का समय, तिलवारा घाट जबलपुर, पुराना तिलवारा था। गुरुदेव अपनी कक्ष से निकले और मंदिर के लिए जा रहे थे। रमेश भाई साहब, पीके जैन साहब, अंकल ये पता नहीं कहाँ थोड़ा साइड में और कहीं थे। मैं खड़ा था, मैंने गुरुजी निकले तो नमोस्तु करी। तो गुरुजी देख के कहते क्यों गए नहीं? मैंने कहा गुरुदेव वहां से भैया जी आ रहे हैं इसलिए हमारा विलम्ब हो गया, रुक गए। गुरुजी के शब्द देखिए दूरदृष्टि के, उन्होंने कहा लेट हो गए। उससे इतना कह गुरुदेव आगे निकल गए। और वास्तव में हम दूसरे दिन जिस जगह पहुंचे हम लेट हो गए और हमारा कार्य नहीं हो पाया। ऐसे ही संस्मरण है हमारे गुरुदेव के। गुरुदेव से हम गुरुदेव के पहले ना तो हम मुनि सेवा में थे, हम सिर्फ भगवान के दर्शन करते थे और आ जाते थे। सन 94 से 90 से तो अब गुना समाज जुड़ा है, लेकिन 94 से क्षमा सागर जी के चतुर्मास से हम सब लोग गुरुदेव के बहुत निकट आए और नजदीक हुए। 94 में हम लोगों ने, गुना समाज के सब युवाओं ने, साथ में मैं था, गुना से महावीर जी का यात्रा माता जी आरिका द्रवमती जी के पूरे संघ की हम लोगों ने कराई। और वहां से हम 48 घंटे की जर्नी मेटाडोर में करते हुए पहुंचे अमरकंटक। सुबह 8:15 बजे अमरकंटक पहुंचे। हमारे सब बच्चों ने तैयारी की और तैयारी करके 9:30 बजे हमने चौका लगाया और सारे 30-35 बच्चे हम सब लोग खड़े हो गए और पड़गान किया गुरुजी का। पड़गान के बाद गुरुजी बैठे। तो शायद मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति अपने आप को मानता हूं कि गुरुदेव ने जो शब्द कहे और किसी से कहे मुझे नहीं पता। रश्मि दीदी जो आज वर्तमान में आराधमती हैं, हम लोग बैठे थे तो उनने आचार्य श्री का, आचार्य श्री देखिए ये मुन्ना भैया जाने का बोल रहे हैं। तो मैंने आचार्य श्री से कहा कि दुर्ग में मेरी सिस्टर है और मैं बहुत दिनों से गया नहीं हूँ कभी, कि नहीं गुरुदेव बोले अभी रुको फिर जाना। मतलब मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली मानता हूँ। एक और संस्मरण है। 2013 सुधा सागर जी का चतुर्मास हो रहा था। हम 5 लोग रामटेक गए। रमेश भाई साहब, आदरणीय कठरिया जी, संजय,
शायद एसके जैन भी थे, सुरेश और मैं गुरुदेव से कक्ष में मिले और पंच कल्याणक के लिए आशीर्वाद लेना थी। तो गुरुदेव से हमने कहा, बातें करते करते मैंने कहा आचार्य श्री, हमें प्रेरणा देने वाले हमारे ये आदरणीय हमारे रमेश भाई साहब इस मार्ग में हमें आगे लाए हैं और ये हमेशा हमारे साथ चलते हैं और ये हमें प्रेरणा देते हैं। तो गुरुदेव के मुख से शायद मैंने कभी किसी व्यक्ति को उपाधि देते हुए नहीं सुना। आशीर्वाद तो गुरुदेव ने सबको दिया होगा। गुरुदेव बोले कि ये तो तुम्हारे मसीहा हैं, मसीहा। धन्य हो गए हम गुना वाले, गुना समाज और हमारे आदरणीय भाई साहब। ऐसे ऐसे क्षण आए गुरुदेव के, और गुरुदेव की तो आप एक चीज देखिए, दूरदृष्टि थी। दूरदृष्टि में वो अंतर्मन की आवाज पढ़ते थे। ऐसे ही वाकया फिर मेरे साथ हुआ 2017 में पंच कल्याणक के बाद। हम 5 लोग फिर गए, 5-6 लोग बीना मारा और गुरुदेव से सारी पंच कल्याणक की बताई कि सब ऐसा ऐसा हो गया। गुरुदेव सामायिक के लिए जा रहे थे। मैंने पास में जाके कहा गुरुदेव मुझे को 2 मिनट चाहिए, सामायिक के बाद मुझे कुछ कहना है, मुझे पर्सनल अपना कुछ कहना थी। तो गुरुदेव बोले रुको, अभी समय लगेगा, सब काम हो जाएगा। हाँ, इसके बाद सामायिक के बाद मैं गुरुदेव के पास गया और मैंने गुरुदेव से अपनी बात कही आचार्य भगवान से। तो आचार्य भगवान बोले, कहा ना समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। तो मतलब मैंने यहाँ आके माताजी से बोला, मैंने कहा माताजी देखिए, मैंने जो शब्द गुरुजी से पहले नहीं कह पाया, उन्होंने मेरे अंतर्मन की आवाज पढ़ ली और मुझको कह दिया। ऐसे हमारे गुरुवर हैं, आज हमारे बीच नहीं है, उनकी यादें हैं, लेकिन आचार्य भगवान हमारे हृदय में बसे हुए हैं। और जब भी हम अंतर्मन से उनको याद करेंगे, हमारे कार्य सफल होंगे और सफल होते रहेंगे। हमेशा हमेशा हमारी स्मृति में रहेंगे। हम गुरुदेव हमसे शरीर से, देह से दूर गए हैं, अंतर्मन से दूर नहीं गए हैं। ऐसे गुरुदेव के विषय में तो हम ज्यादा और कुछ कह नहीं सकते। बहुत सारे उनके संस्मरण हैं, कभी मिलेंगे, बैठेंगे तो सुनाएंगे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमोस्तु, नमोस्तु। गुरु गुरु होता है जिसकी गुणगान अपने इस जिस्म के एक एक रग में भरी हो। वह कैसे रोक सकता है अपने भावों को, लेकिन फिर भी हम अपने समय का ध्यान रखते हुए, चूंकि कार्यक्रम बहुत बड़ा है, और आज एक बात मैं कह दूं इंच मंच के माध्यम से, जिसने भी हमको सब कुछ दिया है, आज बुनियादी जब सभा के माध्यम से हम समय ना देखें, हम बिल्कुल समय नहीं देखें, और बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय श्री पन्नालाल जी साहब को आए हैं, तो गुरुदेव के पावन चरणों में अपनी मंगल में भावना इस मंच के माध्यम से प्रेषित करें। आदरणीय श्री पन्नालाल जी साहब। उपस्थित सभी गण्यमान्य नागरिक, माता बहनों को प्रणाम। एक भजन है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ऐसे अपने भगवान स्वामी महाराज विनय सागर जी ब्रह्मलीन हो गए हैं। उन्होंने उन हीरे मोतियों को तो सबको बिखेरा है, जिसके हाथ में जो पड़ा है उसको प्राप्त हो गया है, जिसने नहीं प्राप्त कर पाया वो दुर्भाग्यशाली है। उन्होंने तो अपना जीवन इस भारत भूमि के ही नहीं,
ऐसा मानना चाहिए कि पूरी सृष्टि के लिए अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया। उनके एक एक कदम से सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह का एक एक मानवीय गुण स्पष्ट झलकता था। ऐसे भूमि में जिनको हम दो लाइनों में कह सकते हैं कि ब्रह्मराज ऋषि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम, ये भारत भूमि जो है राज ऋषि ब्रह्म ऋषियों की जननी है। ऐसे ही अपने स्वामी भगवान कहो विद्यासागर जी का जन्म हुआ और ऐसे ही महापुरुषों की प्रेरणा से ये भारत भूमि सुरक्षित बनी रहे, उसके लिए आज विष्णु शंकर जी जैन जो बहुत बड़े बड़े एडवोकेट हैं, वो इस देश के एक मान बिंदु और सम्मानित चिन्हों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे स्वामी जी ने ऐसे ही रत्न बिखेरे हैं, जिनको मिल गए उनने प्राप्त कर लिए, वो इस भारत भूमि को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम सब लोग भी, जितने भी सज्जन हैं, महाजन हैं, उन सबको भी प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने तो अपना जीवन समर्पित कर दिया समाज के लिए, पर हम उनके जीवन से एक आध सद्गुण तो ले लें। वे तो मानवीय गुणों की खदान थे, पर हम ले पाए कि नहीं, जी हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक बात और स्पष्ट बोल के समाप्त करूंगा। चतुर्मास था महामुनि, ऐसा मानना चाहिए सुधा सागर जी का। तो मेरे को लोग बहुत कहते थे, मेरे परिचित थे जो वो कहते थे चलो यार चतुर्मास चल रहा है, तुम भी चले जाओ, वहां आशीर्वाद हम गए, वहां पर नहीं जा रहे भैया। कहीं क्यों? मैंने कहा मैं जाऊंगा तो लोग पता नहीं क्या क्या अर्थ लगाएंगे कि अच्छा आप जी आ गए, राजनीतिक कच्ची इनकी चाहत होगी तो ये आशीर्वाद लेने आ गए। मैंने कहा कि स्वामी जी तेजस्वी है, हम जाना चाहते हैं, ये बात भी सही है, और वो बुलाएंगे तो हम जरूर चले जाएंगे। अपने आप प्रेरणा हुई, हम पहुंच गए। पहुंचने के बाद हमने उनको नमस्कार किया, जैसा भी जो पद्धति है नमस्कार करने के बाद आप आश्चर्य करोगे, मुझे नहीं मालूम किस किस को ऐसा आशीर्वाद मिला है कि नहीं मिला। उन्होंने मेरे जो पिच्छी रहती है ना, पिच्छी, वो मेरे सर पे रख दी उन्होंने। तो मैंने कहा देखा तुम कहते थे कि चलो चलो स्वामी जी के दर्शन कर लिया, देखो मैंने कहा उन्होंने खुद ही बुला लिया, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दे दिया। उसका परिणाम जो भी निकला वो आप सबको मालूम है, 13 और 18 के बीच परमात्मा की कृपा हुई। तो मैंने ये कोशिश करी है कि ऐसे सज्जनों के सद्गुण अपन को थोड़ा बहुत भी स्पर्श कर जाए तो आनंद आ जाए, जीवन सफल हो जाए। विदिशा में मैं गया था, उधर से लौटते समय भोपाल से आते जाते में, तो मैंने स्वामी जी को निवेदन किया था कि स्वामी जी महाराज श्री गुना पधारो, उनको नारियल भेंट किया था मैंने। अब नहीं मिला योग, परमात्मा की मर्जी है, जो भी है सब परमात्मा की कृपा, ऐसा मानना चाहिए। दूसरा क्रम आया, ये अभी पुनीत सागर जी थे ना, हाँ जो भी मैं नाम ध्यान नहीं रहा, तो मेरे को बोला कि चलो यार अपन भी चलो, उनके हम नहीं जा रहे भैया। क्यों? कि नहीं लोग उसका अर्थ गलत लगाएंगे कि लोग ये भी कुछ राजनीतिक का इच्छा लेके आ रहे हैं। मैंने फिर उनसे यही कहा, मैंने देखो वो तो योग ऐसा बनेगा, उनकी प्रेरणा मुझे अपने आप प्रेरित करके वहां तक पहुंचा देगी। मैं चला गया, तो चला जाने के बाद उनके मुंह से स्पष्ट निकला कि आगामी समय के आने वाले विधायक ये है। ऐसे सज्जनों के जो हीरे मोती वे तो लुटाते हैं, आप ले सको तो ले लो, नहीं ले सको तो आपकी मर्जी है। वो तो अपना जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर ही चुके हैं। अब ये हमको तय करना है कि भारत भूमि में ऐसे रत्न पैदा होते रहे और ये भारत भूमि बची रहे। ऐसी माताओं बहनों को जिनके कोख से ऐसे रत्न पैदा होते, उनको मेरा प्रणाम। और ऐसे दिव्य पुरुष को मैं सादर नमन करता हूँ, पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ। मैं इतना बड़ा व्यक्ति तो हूँ नहीं कि मैं उन्हें पुष्पांजलि भी समर्पित कर पाऊँ। आपने मेरे को यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। इस देश का एक ऐसा भी कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं रहा
जो आचार्य भगवान के पावन चरणों में जाकर इस देश की व्यवस्था की सलाह उनसे ना ली हो, कैसे संचालन हो इस देश का। माननीय मोदी जी 2 माह पूर्व आचार्य जी के चरणों में गए, और जब मोदी जी ने सुना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, और जब उन्होंने अपने आराध्य गुरु को खोया, तो उनकी क्या भावना रही है, इस एलईडी के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आज मैं समस्त देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके संलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में हैं, हम सभी शोक में हैं, और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। हमारे गुनानगर का युवा साथी जिन्होंने अपने इस अवस्था में विधायक पद को प्राप्त किया है, अग्रवाल समाज का ही गौरव नहीं, अपितु गुना समाज का गौरव भाई ऋषि अग्रवाल, मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं अपने गुरुदेव की भावनाएं अपने शब्दों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से। बोलिए विद्यासागर जी महाराज की, विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव समाधि सम्राट एक 108 विद्यासागर जी महाराज की विनयांजलि सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को, माताओं बहनों को मेरा जय जिनेंद्र। जैसा कि सभी को विदित भी है कि आचार्य श्री सिर्फ जैन समाज के ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लोक कल्याण के लिए की भावना से पूर्ण एक राष्ट्रीय संत थे। जहां आचार्य श्री ने मानव सेवा, लोक कल्याण के लिए कई कार्य किए, वहीं आचार्य श्री का शिक्षा के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, गौ सेवा के लिए और हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत जोर भी दिया, और उसी के परिणाम स्वरूप गुना के साथ साथ संपूर्ण भारत में जैन समाज द्वारा कई सारी गौशालाओं का संचालन भी उनकी भावना से प्रेरित होकर किया जा रहा है। आचार्य श्री साक्षात दया की, सरलता की, करुणा की, क्षमा की प्रतिमूर्ति थे। जब जब जिसको उनके दर्शन भर प्राप्त हुए, जो भी उनके जिस भी प्रकार से संपर्क में आया, वो उनका ही होके रह गया। आचार्य श्री ने जो समाधि ली, वो निश्चित रूप से संपूर्ण राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है,
और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जितने भी महान संत हुए हैं, जितने भी तपस्वी हुए हैं, जितने भी योगी हुए हैं, वो समाधि जरूर लेते हैं, क्योंकि वो समाधि से जो उनका वृद्ध शरीर हो जाता है उसको जरूर बदलते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम सबके बीच में ही रहते हैं। और मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे जो गुरु हैं, जिनका मेरा पूरा परिवार अनुयायी है, श्री रणछोड़ दास जी महाराज, वो भी अपने सब अनुयायियों से यही कहते थे कि मेरी तस्वीर को अकेली तस्वीर मत समझना, मैं हमेशा आप सबके साथ रहूंगा। तो एक जो गुरु होता है, जो आचार्य होता है, वो अपने शिष्यों के संग, अपने अनुयायियों के संग हमेशा रहता है। और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि महाराज श्री जहां कहीं भी हो, वहां से हम सब पे खूब कृपा बनाए रखें, खूब आशीर्वाद बनाए रखें। और महाराज श्री के जो कार्य है, जो उनका कहना है, उसको हम अपने जीवन में अनुसरण करें, हम अपने जीवन में उनका पालन करें। यही महाराज श्री के चरणों में हमारी सबकी सच्ची विनयाञ्जलि होगी। मैं पुनः मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से महाराज श्री के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करता हूं। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ऋषि अग्रवाल जी, विधायक गंगोत्री क्षेत्र। गुरु वो होता है जो प्रभु से साक्षात कराता है। गुनानगर की प्रथम महिला सेविका के रूप में हमारे बीच में श्रीमती सविता जी अरविंद गुप्ता विराजमान है। मैं सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और गुरु के पावन चरणों में अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करें। श्रीमती सविता जी अरविंद गुप्ता, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद। आचार्य पूज्य संत विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य पूज्य संत विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य संत आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमन करती हूँ। आचार्य जी संयम, ज्ञान, आराधना और करुणा की प्रतिमूर्ति थे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस देश के एक ऐसे संत थे जो वर्तमान है, आज हमारे बीच में नहीं है। पूरा देश सनेत प्रदेश से शोक में है। ऐसे परम पूज्य संत के ब्रह्म लीन होने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं राष्ट्र के हर वर्ग को मन में दुख है। आज मेरी ओर से चरणों में नमन करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि उनको देती हूँ। हम सभी नगरवासी सौभाग्यशाली है कि पूज्य आचार्य जी के चरण गुना की पावन धरा पर सन 1979 में पड़े और उन्होंने बाजार जैन मंदिर पर कुछ समय रुककर नगरवासियों को दर्शन लाभ देकर आशीर्वाद दिया। पूज्य श्री के ब्रह्मलीन होने पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने राष्ट्रीय भाषण में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने कहा कि आचार्य जी से मेरा आशीष स्नेह रहा। जब भी मुझे राष्ट्रीय मुद्दे पर सलाह की आवश्यकता पड़ती थी तो आचार्य जी मुझे 24 घंटे के अंदर सलाह का समाधान बता देते थे। ऐसे दुर्लभ संत के जाने से मेरा मन भी दुखी है। मैं उनके श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए विद्यासागर देती हूँ। जय जिनेन्द्र।